स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स डायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पिछली वीडियो में हमने डिरिचलेट इंटीग्रल्स के बारे में देखा था। तो डिरिचलेट इंटीग्रल ये होता है ट्रिपल इंटीग्रल x टू द पावर l-1 इंटू वाई टू द पावर m-1 इंटू जेड टू द पावर n-1 dx डिवाइड dz की जो वैल्यू आती है निकल के वो आती है गामा ऑफ एल इंटू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो इस तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं और इसे हम कहते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल। तो आज की वीडियो हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड एलिप्सॉइड। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड एलिप्सॉइड। हमारे पास एक सॉलिड एलिप्सॉइड है, ठीक है, जिसका एक मास दिया हुआ है कैपिटल एम। और इस इक्वेशन मतलब इस सॉलिड एलिप्सॉइड की मैंने आपको पिछले वीडियो में इक्वेशन भी बताई थी, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज़ लेस और इक्वल टू 1। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, पी एक्स वाई जेड यानी लेट करेंगे कि पी एक्स वाई जेड एक एलिमेंट है ऑफ वॉल्यूम डी एक्स डिवाइड डी जेड का। मतलब यहाँ पे हमने एक सॉलिड एलिप्सॉइड में एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मैंने यहाँ पे दिखाए नहीं है, आप यहाँ पे कहीं पे भी एक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम डी एक्स डिवाइड डी जेड। तो आप जब एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो डी एक्स डिवाइड डी जेड, यानी एक्स एक्सिस में उसकी जो लेंथ होगी छोटी सी डी एक्स होगी, वाई एक्सिस में भी जो स्मॉल लेंथ होगी डी वाई होगी, जेड एक्सिस पे भी जो स्मॉल लेंथ होगी डी जेड होगी, क्योंकि ये 3D फिगर है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा स्मॉल एलिमेंट का वो आएगा डी एक्स डिवाइड डी जेड। अगर हम लेट करें कि रो विद द मास पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज रो इज इक्वल टू कैपिटल एम यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस एलिप्सॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई ABC। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई ABC। देन हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड एलिप्सॉइड अबाउट एन एक्सिस ओ एक्स। पहले हम ओ एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक, ट्रिपल इंटीग्रल वी, ठीक है, वॉल्यूम रो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, एक्स एक्सिस अबाउट निकाल रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाला टर्म गायब रहेगा, और डी एक्स डिवाइड डी जेड, ठीक है, रो, और यहाँ पे आ गया 8। अब जो है ये हो गया 8 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल रो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डिवाइड डी जेड, ठीक है। तो ये हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे सॉलिड एलिप्सॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ कंसिडर करेंगे, और वो है x की वैल्यू यहाँ पे a इंटू यू की पावर 1/2, y की वैल्यू b इंटू वी की पावर 1/2, ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। और z की वैल्यू c इंटू डब्ल्यू की पावर 1/2, या सिंपली x इज इक्वल टू a अंडर रूट यू, वाई इज इक्वल टू b अंडर रूट वी, जेड इज इक्वल टू c अंडर रूट डब्ल्यू। तो यहाँ से अगर हम dx निकालें तो a अंडर रूट यू का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x होता है, तो a इंटू 1/2 अंडर रूट यू डी यू, सिमिलरली डी वाई और सिमिलरली डी जेड, ठीक है। इसके बाद देखें क्या करते हैं, इसको हमें यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। उससे पहले हम लोगों ने ये कंसिडर किया, और ये इसलिए कंसिडर किया ताकि हम यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल का भी मदद ले पाएँ, इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में डिरिचलेट इंटीग्रल बताया था। तो अब आप देखिए आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आया एक्सिस के अबाउट वो आया ट्रिपल इंटीग्रल 8 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल वी, और यहाँ पे रो, इस रो को भी आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस अबाउट निकल रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इस तरीके से यहाँ पे आया। और फिर मैंने आपको बताया कि आपको लेट करना है, क्या लेट करना है कि x इज इक्वल टू a इंटू यू की पावर 1/2, वाई इज इक्वल टू b इंटू वी की पावर 1/2, और z इज इक्वल टू c इंटू डब्ल्यू की पावर 1/2। ये आपको लेट करना है। फिर आपको यहाँ पे ds करना था, आपने नहीं निकाला, भी मैंने पिछले सेक्शन में बताया भी है कि क्या आएगा, dy निकालो, फिर आपने यहाँ पे dz निकाला, ठीक है। इस डी एक्स डिवाइड डी जेड की वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब जो है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर ये है, जेड स्क्वायर यहाँ की वाई दिया है, जेड दिया है, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी।
अब यहाँ पे क्या लिखा है ज़रा देखें। यहाँ पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकालूँ तो क्या आएगा ज़रा देखें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करने पे और अपॉन ए स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर और यू आ जाएगा, और अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज है तो ए स्क्वायर एस सॉरी ये एक्स दिया हुआ है, हमने लेट किया है। अगर एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर करेंगे तो अनरूट हट जाएगा, यानी यू बचेगा। और नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बचेगा यू। यानी जब हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर रहे हैं तो बचेगा सिर्फ यू, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो सिमिलरली बचेगा वी, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर रहे हैं तो सिमिलरली बचेगा डब्ल्यू। ये थी एलिप्सॉइड की इक्वेशन, वो निकल कर आया यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू विच इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, उस रो को भी बाहर ले लेंगे और यहाँ पे हम अब वैल्यू पुट अप करेंगे। तो जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो ज़रा देखें क्या होगा। तो वैल्यू हम पुट अप करेंगे, तो जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो एरिया जो आएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा एरिया नहीं आएगा सॉरी, एट रो ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पे आएगा अब आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर करते हैं। तो वाई स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर करने पे क्या आएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे यानी बी स्क्वायर बी आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस जेड स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस जेड स्क्वायर करने पे क्या आएगा, सी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू। ये आ गया, यहाँ पे रो बाहर ले लिया, एट रो ट्रिपल इंटीग्रल बी स्क्वायर वी प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू। डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब रखेंगे हम लोग डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू और डी जेड की वैल्यू। तो डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू रखेंगे तो पहले हम यहाँ पे डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ए और अपॉन में बचेगा 1/2 अंडर रूट यू और यहाँ पे डी यू। सिमिलरली इसका भी निकालेंगे बी 1/2 अंडर रूट वी डी वी। ठीक है, आपको दिख रहा है बिल्कुल। डी जेड निकालेंगे, सी कॉन्स्टेंट है, डब्लू की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट डब्लू, यहाँ पे डी डब्लू। ठीक है, सो दिस विल बी अ डी एक्स डिवाइड डी जेड। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, क्या आ जाएगा ज़रा देखें, ये आ जाएगा ए 1/2 अंडर रूट यू, ठीक है, डी यू, बिल्कुल सही बात है। ये डी एक्स वैल्यू आई, डी वाई की वैल्यू क्या आई, बी 1/2 अंडर रूट वी डी वी। डी जेड की वैल्यू क्या आई, सी 1/2 अंडर रूट डब्लू डी डब्लू। और ये आ गया हमारा डी एक्स डिवाइड डी जेड। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यानी जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 रो ट्रिपल इंटीग्रल बी स्क्वायर वी प्लस सी स्क्वायर डब्लू। ठीक है, पहले तो ए इंटू बी इंटू सी हो गया, ए इंटू बी इंटू सी हो गया। ये 1/8 इधर आ जाएगा, इस 1/8 मतलब ये 1/8 और ये 8 कट जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये 1/अंडर रूट यू है, मतलब यहाँ पे यू की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी वी की पावर अगर अंडर रूट हटाएंगे तो यू की पावर क्या हो जाएगी 1/2, वी की पावर क्या आ जाएगी 1/2, डब्ल्यू की पावर क्या हो जाएगी 1/2। जब ये सब ऊपर जाएंगे तो यू की पावर -1/2, यहाँ पे जब ये वी ऊपर जाएगा तो वी की पावर -1/2, जब डब्ल्यू को हम ऊपर भेजेंगे तो डब्ल्यू की पावर -1/2, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे फिर, ये हो जाएगा यू की पावर -1/2, वी की पावर -1/2, ये 1/2 है, और डब्ल्यू की पावर -1/2 मल्टीप्लाई में। इसके बाद ये डी यू बचा, डी वी बचा, डी डब्ल्यू बचा, तो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे डी यू डी वी डी डब्ल्यू। क्लियर हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट निकल कर आया थोड़ा सा सोल्व करने के बाद, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है। और फर्दर सोल्व करने पे आपका देखो क्या आता है, फर्दर सोल्व करने पे इन्होंने ये लेके आए हैं रो, इस ए बी सी को भी बाहर लेंगे, रो ए इंटू बी इंटू सी ट्रिपल इंटीग्रल। अभी क्या करेंगे कि समझिए, ए बी सी तो बाहर हो गया, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये पूरा इसमें होगा,
और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है पूरा इसमें हो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ये वाला टर्म जो है यू की पावर -1/2, वी की पावर -1/2, डब्ल्यू की पावर -1/2 किसके मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर वी प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू में। तो पहले ये बार इसके साथ जाएगा, फिर ये बार इसके साथ जाएगा। तो करते हैं, करने पे क्या मिलता है ज़रा देखें, हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। रो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, ट्रिपल इंटीग्रल, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। तो बी स्क्वायर को पहले बाहर ले लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर को जब बाहर लेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यू की पावर -1/2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे वी की पावर -1/2 है, यहाँ पे वी की पावर 1 है, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे यानी वी की पावर 1 - 1/2 होगा, सॉरी 1 ऐड होंगे, बेस से में तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर -1/2 है, जब ऐड करेंगे तो 1 और माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी एक में से आधा घटाएंगे तो बचेगा आधा यहाँ, और डब्ल्यू की पावर -1/2 एज इट इज़। और यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सी स्क्वायर की भी बात कर लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर में क्या है, सी स्क्वायर साथ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू की पावर यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, यानी यू की पावर -1/2 ही रहेगा, वी की पावर -1/2 ही रहेगा, और डब्ल्यू की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1/2 है, सॉरी यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। बाकी यहाँ पे डी यू इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि इस पूरे इंटीग्रल को एक बार इसके साथ ले लिया है और इस पूरे इंटीग्रल को एक बार इसके साथ ले लिया है। तो क्या हो जाएगा, फिलहाल तो बी स्क्वायर, जब इसके साथ इंटीग्रल लेंगे तो बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर से भी यही बचेगा, आप समझ पा रहे होंगे। और जब इसके साथ इंटीग्रल लेंगे तो सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर से भी यही वाले टर्म्स बचेंगे। तो एक बार देखें क्या होता है, उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो ए हम जब सॉल्व करते हैं फर्दर, तो जब ये वाला इंटीग्रल जो है एक्चुअली क्या है ना कि ये पूरा ऐसे है, समझिए यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है, तो फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे बंद है। अब इस ट्रिपल इंटीग्रल को पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी स्क्वायर बाहर आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल यू की पावर -1/2, वी की पावर 1/2 और डब्ल्यू की पावर -1/2, ठीक है। और डी यू डी वी डी डब्ल्यू जैसे यहाँ पे लिखा हो, प्लस यहाँ पे, फिर ये वाला पूरा टर्म इस पर करेंगे तो ये आ जाएगा रो ए इंटू बी इंटू सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया यू की पावर -1/2, वी की पावर -1/2, डब्ल्यू की पावर 1/2, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब डिरिचलेट इंटीग्रल हमें लगाना है, तो डिरिचलेट इंटीग्रल लगाने के लिए हमारे पास डी यू डी वी डी डब्ल्यू जैसा कुछ तो है, और एक्स की पावर में भी और वाई की पावर में भी जेड की पावर में भी समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी L-1 M-1 N-1 टाइप का। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास सिर्फ -1/2 -1/2 मतलब समथिंग -1 नहीं है। तो समथिंग -1 नहीं है तो बना सकते हैं कैसे, -1/2 को कुछ लिखेंगे, 1/2 को भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिख सकते हैं 1 - 1/2, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हमने कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब तभी हमें यहाँ पे x⁻L-1 इंटू y⁻M-1 इंटू z⁻N-1 वाला जो है रिजल्ट इंटीग्रल का जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। तो अभी लिखेंगे क्या, ज़रा देखें, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, u की पावर -1/2 को लिखा 1/2 - 1, यानी आधे में से एक को घटाएंगे तो माइनस आधा बचेगा। तो देखो ये समथिंग x⁻L-1 जैसा बन गया, जहाँ पे L की वैल्यू 1/2 है। सिमिलरली v की पावर 1/2 को v की पावर 3/2 - 1 लिखा, और सिमिलरली w की पावर -1/2 को भी 1/2 - 1 लिखा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रो ए बी सी बी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल जो कि पावर -1/2 के लिखा 1/2 - 1, v को 3/2 - 1 3/2 - 1, और w को भी 1/2 - 1 रखेंगे तभी -1/2 आएगा, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू एज इट इज़ है, प्लस
रो ए बी सी इंटू सी स्क्वायर। ऐसे ही अब यहाँ पे भी लिखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। यू की पावर -1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 - 1। रिजल्ट इंटीग्रल के फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। वी की पावर -1/2 को भी 1/2 - 1, तो डब्ल्यू को लिखेंगे 3/2 - 1 du dv dw। क्लियर हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिए यहाँ पे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो रिजल्ट इंटीग्रल क्या कहता है, वो कहता है कि जब ट्रिपल इंटीग्रल आपके पास हो और वॉल्यूम निकालना हो, समथिंग x की पावर l-1 इंटू वाई की पावर m-1 इंटू जेड की पावर n-1 dx डिवाइड dz दिया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे गामा ऑफ l, यानी जो है -1 से पहले वाला जो टर्म है उसका गामा लेंगे और गामा n लेंगे, और नीचे क्या रहेगा, गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो l क्या है 1/2, ठीक है। इस केस में m क्या है 3/2, और इस केस में n क्या है 1/2। सिमिलरली इस केस में l क्या है 1/2, m क्या है 1/2 और n क्या है 3/2। तो इसका गामा लेकर सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से इसको कंबाइन कर लेंगे। तो जब कंबाइन करेंगे तो रो ए बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, और इन सभी को कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि लगभग सेम है, ठीक है। जो की पावर सेम है, जी की पावर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो टर्म्स हम देख रहे हैं एल एम और एन का, वो लगभग पावर जो है सेम है। तो फिर से जब कंबाइन करेंगे तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकल कर आएगा रो ए बी सी। फिर से हम लोगों ने इसको कंबाइन किया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल की पावर, एल क्या है, एल मैंने आपको बताया नहीं, एल क्या था यहाँ पे देखिए, एल है 1/2, तो एल है 1/2, एम है, एम क्या है 3/2, और एन क्या है 1/2, ठीक है। एक जगह 3/2 है, बाकी दो जगह 1/2 ही रहेगा। तो इसको लिखते हैं गामा ऑफ एल, मतलब इस पूरे ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, गामा ऑफ एल, गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन डिजिट इंटीग्रल अकॉर्डिंग, और अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। तो सिर्फ अब यही रखेंगे, अब यही वाले टर्म्स को गामा में लिख देंगे। तो गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 3/2, गामा ऑफ 1/2, और अपॉन में गामा ऑफ 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रो ए बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ है। 1/2 की वैल्यू होती है √π, ठीक है। 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो रो ए बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ ही है। 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। गामा 3/2 को एज इट इज़ रखा, गामा 1/2 की वैल्यू भी होती है √π। और अंदर जब आप इसको ऐड करेंगे तो अंदर बचेगा गामा 7/2। अब गामा 7/2 को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखा है पिछली वीडियो में, तो आप इसको पढ़ गए ये। तो गामा 7/2 को हम ब्रेक करते हैं, मतलब इस गामा एन को गामा n प्लस 1 में ब्रेक करते हैं, और वो बन जाता है 5/2 प्लस 1। तो यहाँ पे अब गामा ऑफ n प्लस 1 है, n यहाँ पे कोई नंबर है 5/2 मान लीजिए, तो ये हो जाता है n गामा n 5/2 गामा 5/2, फर्दर ये 3/2 गामा 3/2 बन के आता है। तो हमने आप ऊपर से यहाँ पे 3/2 गामा को कैंसिल नहीं करना है, इसको हमको यहाँ पे तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो आखिरी में देखिए क्या आता है 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2। मतलब ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि आखिरी में क्या आएगा, रो ए बी सी बी स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे गामा को, गामा 7/2 को, तो ये √π तो एज इट इज़ ही है। गामा 3/2 को भी हमने ब्रेक नहीं किया है, √π एज इट इज़ ही है। गामा 7/2 को सॉल्व किया तो 5/2 इंटू 3/2, 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2 आ गया। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे हटाया नहीं था। √π बन के पाई बन जाएंगे। तो a इज इक्वल टू आ गया रो ए बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाई हो गया, और नीचे बच गया 5, 5 × 15 और 2 × 4, ये ऊपर जाएंगे। तो ऊपर आ गया 4 रो ए बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑन पाई, नीचे 15।
अब जो है इस रो की वैल्यू रख देंगे। रो की वैल्यू क्या थी जरा देखिए, रो की वैल्यू थी m/4/3 पाई ABC। वैल्यू रखते हैं, तो जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ज़रा देखें। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, रो की वैल्यू है m/4/3 पाई ABC B² + C² पाई, और अपॉन में भी 15 चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 से 4 चला जाएगा, इस पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है। और अच्छा ये ABC भी है, तो इस ABC को भी यहाँ रखेंगे, इस ABC से ABC चला जाएगा, ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया, फाइनली बच गया A = m/, नीचे बच गया सिर्फ 5, बाकी सब कैंसिल हो गए, और ऊपर बच गया है B² + C²। तो ये आ गया फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX एक्सिस, यानी अबाउट X एक्सिस। तो ये सॉलिड एलिप्सॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट X एक्सिस। सिमिलरली हम अबाउट Y एक्सिस, सिमिलरली हम अबाउट Z एक्सिस निकालेंगे, लेकिन उसको सिंपली यहाँ पे हम सिमिलरली के रूप में ले सकते हैं, हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी डिरिचलेट इंटीग्रल से सॉल्व करिएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिमिलरली लग के आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझको बताइए कि Y एक्सिस और Z एक्सिस के अबाउट क्या आएगा। Y एक्सिस से अबाउट निकल के आएगा B, जो आएगा m/5। यहाँ पे देखिए A वाला टर्म गायब है, अब B वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी A² + C² आएगा, और जब C निकालेंगे तो C वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी A² + B² आएगा। तो दिस विल बी अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड एलिप्सॉइड, ठीक है। ये सॉलिड एलिप्सॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट X एक्सिस, अबाउट Y एक्सिस, अबाउट Z एक्सिस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर नंबर 8। ये लेक्चर नंबर 8 था, जहाँ पे हमने सॉलिड एलिप्सॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा। अब आखिरी टॉपिक बचा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो है, आपको टॉपिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY विल बी m/5 A² + C², एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ विल बी C m/5 A² + B²। अब एक और टॉपिक बचा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर विथ रेडियस A। तो अबाउट अ डायमीटर हम इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और ये हम निकालेंगे अगले वीडियो में। तब तक मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।